पश्चिम एशिया इन दिनों उथल पुथल के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते तनाव ने पूरे क्षेत्र की स्थिरता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इसी बीच वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति का अहम केंद्र यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बार बार बाधित हो रहा है, जिससे तेल और गैस की सप्लाई पर सीधा असर पड़ रहा है। ऐसे संवेदनशील समय में भारत ने चुपचाप लेकिन बेहद रणनीतिक कदम उठाया है, खाड़ी देशों के साथ अपने रिश्तों को और मजबूत करने का कदम। इसी कड़ी में भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल सऊदी अरब के दौरे पर पहुंचे हैं। इससे पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर संयुक्त अरब अमीरात का दौरा कर चुके हैं, जबकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी कतर जाकर ऊर्जा आपूर्ति को लेकर बातचीत कर चुके हैं। इन लगातार दौरों को एक बड़े रणनीतिक प्रयास के रूप में देखा जा रहा है, जिसका उद्देश्य भारत की ऊर्जा सुरक्षा को हर हाल में बनाए रखना है। अब आपको बता दें, अजीत डोभाल को भारत की कूटनीति का चाणक्य कहा जाता है और उनका यह दौरा भी उसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है। वो ऐसे समय में सऊदी अरब पहुंचे हैं जब क्षेत्र में अनिश्चितता चरम पर है। डोभाल ने सऊदी अरब के कई शीर्ष नेताओं से मुलाकात की, जिनमें ऊर्जा मंत्री अब्दुल अजीज बिन सलमान, विदेश मंत्री फैसल बिन फरहान और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुसैद अल एवान शामिल हैं। रियाद स्थित भारतीय दूतावास के अनुसार इन बैठकों में द्विपक्षीय संबंधों, क्षेत्रीय हालात और साझा हितों पर विस्तार से चर्चा हुई है। वहीं सऊदी प्रेस एजेंसी ने भी बताया है कि दोनों देशों ने सहयोग के विभिन्न क्षेत्रों की समीक्षा की और ताज़ा क्षेत्रीय घटनाक्रम पर विचार विमर्श किया है। डोभाल का यह दौरा बिल्कुल भी औपचारिक नहीं माना जा सकता, बल्कि एक सोची समझी रणनीति के रूप में देखा जा रहा है, खासकर तब जब हॉर्मुज में तनाव के कारण तेल सप्लाई प्रभावित हो रही है। भारत अपने प्रमुख ऊर्जा साझेदारों के साथ सीधे संपर्क मजबूत कर रहा है। भारत दुनिया के सबसे बड़े तेल आयातकों में से एक है और इसकी ऊर्जा ज़रूरतों का बड़ा हिस्सा खाड़ी देशों से आता है। सऊदी अरब, रूस और इराक भारत के शीर्ष 3 ऊर्जा आपूर्तिकर्ताओं में शामिल है। खासतौर पर सऊदी अरब भारत की कुल तेल ज़रूरतों का लगभग 16 से 20% तक पूरा करता है। इसके अलावा सऊदी अरब में करीब 40 लाख भारतीय रहते हैं, जो दोनों देशों के बीच सामाजिक और आर्थिक रिश्तों को और मजबूत बनाते हैं। ऐसे में मौजूदा संकट के बीच सऊदी अरब के साथ संबंधों को और गहरा करना भारत के लिए बेहद जरूरी हो जाता है। इस पूरे घटनाक्रम में एक और अहम पहलू है पाकिस्तान की रणनीति। दरअसल पाकिस्तान लंबे समय से खाड़ी देशों, खासकर सऊदी अरब और यूएई के साथ अपने रिश्तों को मजबूत करने की कोशिश करता रहा है। वो इस्लामिक नाटो यानी सुन्नी गठबंधन बनाने का प्रस्ताव भी दे चुका है। इस प्रस्तावित गठबंधन में सऊदी अरब, तुर्की और मिस्र को शामिल करने की योजना है, जिसका उद्देश्य सुन्नी बहुल देशों को एक संयुक्त रक्षा ढांचा तैयार करना, जिनमें पाकिस्तान अपनी परमाणु क्षमता, तुर्की अपने ड्रोन तकनीक, सऊदी अरब आर्थिक ताकत और मिस्र क्षेत्रीय समर्थन प्रदान करेगा। अगर ये गठबंधन बनता है तो ये भारत के लिए रणनीतिक चुनौती बन सकता है, खासकर इसलिए क्योंकि सऊदी अरब भारत का एक महत्वपूर्ण आर्थिक और ऊर्जा साझेदार है। हालांकि हाल ही के घटनाक्रम में पाकिस्तान की विश्वसनीयता पर भी सवाल खड़े हुए हैं। पिछले साल पाकिस्तान और सऊदी अरब के बीच एक रक्षा समझौता हुआ था, जिसके तहत किसी एक पर हमले की स्थिति में दूसरा देश उसकी मदद करेगा। लेकिन जब हाल ही में ईरान ने सऊदी के तेल संयंत्रों को निशाना बनाया, तब पाकिस्तान ने कोई सैन्य सहायता नहीं दी। अब एक रिपोर्ट की माने इस घटना से सऊदी अरब और अबू धाबी दोनों ही पाकिस्तान से नाराज बताए जा रहे हैं। यूएई को भी ये नागवार गुजरा कि पाकिस्तान ने उसके बजाय सऊदी अरब के साथ रक्षा समझौते को प्राथमिकता दी, जबकि वर्षों से यूएई पाकिस्तान को आर्थिक सहायता देता रहा है। अब बताया जाता है कि पाकिस्तान पर यूएई का करीब 3.5 अरब डॉलर का कर्ज है। ऐसे में खाड़ी देशों के बीच बदलते समीकरण पाकिस्तान के लिए मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। इन परिस्थितियों में भारत ने मौके को भांपते हुए तेजी से कूटनीतिक सक्रियता दिखाई है। जहां एक तरफ पाकिस्तान अपने इस्लामिक कार्ड के जरिए खाड़ी देशों के साथ लाने की कोशिश कर रहा है, वहीं भारत व्यवहारिक और भरोसेमंद साझेदारी पर जोर दे रहा है। भारत की रणनीति उसी खाड़ी क्षेत्र में एक मजबूत और विश्वसनीय साझेदार के रूप में स्थापित कर रही है। डोभाल का सऊदी दौरा इसी दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है और पश्चिम एशिया में जारी संकट के बीच भारत का यह सक्रिय रुख दिखाता है कि वो सिर्फ एक दर्शक नहीं बल्कि एक प्रभावी खिलाड़ी बनकर भी उभरा है। ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीतिक संतुलन और रणनीतिक साझेदारी, इन तीनों मोर्चों पर भारत एक साथ काम कर रहा है और आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प रहने वाला है कि भारत अपनी इस रणनीति के जरिए न केवल अपनी ऊर्जा जरूरतों को सुरक्षित रख पाएगा, बल्कि क्षेत्रीय राजनीति में भी अपनी स्थिति को और मजबूत कर पाएगा। फिलहाल इतना तय है कि बदलते वैश्विक समीकरणों के बीच भारत ने अपनी चाल चल दी है और ये चाल दूरगामी असर जरूर डाल सकती है। बाकी आपको क्या कुछ लगता है हमें कमेंट सेक्शन पर जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।